मंदिरों को स्थापना कराने से, मस्जिदों पे झंडे लहराने से आपका धर्म ऊंचा नहीं हो रहा। आपका देश के दो व्यक्ति अभिशाप हैं। फ्री का माल देने की बात करता है तो हिंदू मुसलमान की बात करता है। अयोध्या के अंतर्गत में किसी भी मस्जिद के सामने अजान के समय हनुमान चालीसा पढ़ के तो दिखा दें। उत्तर प्रदेश शाही मस्जिद, जिसे साजिशन ज्ञानवापी मस्जिद कहा जा रहा है, वह बनी 1683 में। राजस्व दस्तावेज में दर्ज है, यानी कि सरकारी सबूत। और मंदिर बना 1790 में। सरकारी आंकड़ों में दर्ज है ये, यानी कि ये भी सरकारी सबूत है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मौत हुई 1707 में। इसके भी सरकारी सबूत है। तो 1790 यानी औरंगजेब की मौत के 83 साल बाद औरंगजेब ने कैसे मंदिर गिराया? अब आइए इतिहास जानते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद हकीकत में 1683 जिस वक्त बनारस की ये जामा मस्जिद बनाई गई थी, तब वहां कोई मंदिर नहीं था। मस्जिद के पास एक साधारण कुआं था। मुगल अधिपत्य से निकलकर काशी अवध के नवाब के अधिकार में आई तो मीर रुस्तम अली ने यहाँ कई महत्वपूर्ण घाटों का निर्माण कराया। फिर उसके बाद बनारस पर हिंदू राजाओं राजा मनसाराम, उनके बाद राजा बलवंत सिंह और उनके बाद राजा चेत सिंह का शासन रहा। लेकिन किसी ने भी इस मस्जिद या उसके करीब के कुएं पर मंदिर बनाने का नहीं सोचा। वजह यही थी कि उस जगह पर पहले भी कोई मंदिर नहीं था। और जिस तरह बाद में अंग्रेजों ने अफवाह उड़ाई थी कि मस्जिद के पास वाले कुएं में भगवान का शिवलिंग समा गया, इस बात की कोई खबर बनारस पर औरंगजेब के कुछ शासकों बाद राज करने वाले हिंदू राजाओं को कतई नहीं थी। अगर सन 1770 से पहले भी हिंदुओं की ऐसी आस्था होती कि मस्जिद के पास वाले कुएं में भगवान समा गए हैं, तो उस बीच तीन हिंदू शासकों का बनारस पर राज रहा। मंदिर का निर्माण न सही, कम से कम कुएं पर तो कोई निर्माण करा ही देते। पर जैसा हमेशा होता है, 1770 में काशी पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। इसके बाद ही ये अफवाहें उड़ाई गई कि औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर तुड़वाकर उस पर ही आलमगीर मस्जिद बनवाई थी और मंदिर में जो शिवलिंग स्थित था वो मंदिर गिराए जाने से पहले खुद ही अंतर्ध्यान होकर करीब के कुएं में समा गया। इन्हीं अफवाहों को सच मानकर इंदौर की मराठा महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कुएं में भगवान के स्थित होने की आस्था के कारण सन 1780 में आलमगिरी मस्जिद के पास कुएं से थोड़ा हटकर विश्वनाथ मंदिर बनाया, जिस पर पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने 9 क्विंटल सोने का छत्र बनवाया। ये सब लिखित दस्तावेज है जो राजस्व रिकॉर्ड से लेकर न्यायालय में जमा है। तभी तो न्यायाधीश न्याय नहीं कर पा रहे कि किसकी सुने और किसकी नहीं। ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने ज्ञानवापी का मंडप बनवाया और महाराजा नेपाल ने वहां विशाल नंदी प्रतिमा स्थापित कराई, जिसका मुंह कुएं की ओर है और उन्होंने उसमें भगवान का वास समझकर बनवाया और कुएं को ज्ञानवापी यानी ज्ञान का कुआं कहा जाने लगा। व्यापी का अर्थ कुआं होता है और इस कुएं के नाम पर ही आलमगिरी मस्जिद को एक और नाम दिया गया, ज्ञानवापी मस्जिद। अब आप न्यायाधीश होते तो क्या करते? सारे सबूत स्पष्ट है। तो न्यायाधीशों ने कहा मस्जिद खोदकर देखो, मंदिर के कोई अवशेष तो नहीं। अब न्यायाधीश पशोपेश में है कि न्याय दे तो कैसे दे। दस्तावेजों में ऐसा कुछ नहीं कि मंदिर तोड़ा गया हो। खैर, ये मामला न्याय प्रविष्ट है। जब फैसला होगा तब पता चलेगा इंसाफ होता है या